हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ विवेक में। तो आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आपको हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू उसके बारे में बताएंगे, जो कि आपके एसएससी, एमटीएस और जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होगा। तो इस वीडियो से जो आपकी आगे आने वाली परीक्षाएँ हैं उनमें आपको आसानी होगी। जो आपकी पुलिस की हो गई, यूपी पुलिस हो गई या दिल्ली पुलिस हो गई, रेलवे की हो गई, एसएससी और सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो इस टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, ये टॉपिक आपका है भारत के प्रतीक चिन्ह। तो इसमें हम सभी आपको बताएंगे भारत के प्रतीक चिन्ह के क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय पशु के स्थान नहीं मिला है। तो इनमें से कौन सा ऐसा पशु है जिसको राष्ट्रीय पशु का मतलब नहीं मिला है स्थान। तो इसमें आपका ऊँट हो जाएगा, जिसको अभी तक राष्ट्रीय पशु का स्थान नहीं मिला है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सा पशु भारत का राष्ट्रीय धरोहर है। यानी कि निम्न में से कौन सा पशु भारत की राष्ट्रीय धरोहर है। तो इसमें पहला आपका बाघ, दूसरा हाथी, तीसरा घोड़ा, चौथा शेर। इसमें से आपका ये वाला क्वेश्चन आंसर आपका सही हो जाएगा, कौन सा, हाथी। क्योंकि हाथी को ही आप निम्न मतलब इनमें से भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु माना जाता है। अब इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने तैयार किया था, यानी किसने बनवाया था। तो स्वतंत्र भारत का ये किसने बनाया था। तो ये इसका आंसर से हो जाएगा पिंगाली वेंकैया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आता है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका है महात्मा गांधी। दूसरा आपका है बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरा आपका है रविंद्रनाथ टैगोर। चौथा ऑप्शन आपका है पिंगाली वेंकैया। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो ये तो सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं इसके रचयिता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। यानी कि जो कैलेंडर चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर है जूलियन, शक, रोमन या ग्रेगोरियन कैलेंडर। इनमें से कौन सा कैलेंडर आपका इस टाइम चल रहा है। तो इस टाइम चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस टाइम जो आपका चल रहा है वो आपका कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अब इसके बाद भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी में 2016 में आया था। तो भारत के राष्ट्रीय गान यानी राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, ये तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी है, बी बंकिम चंद्र चटर्जी है, सी रविंद्रनाथ टैगोर है, डी पिंगाली वेंकैया है। तो आपको इनमें से इसका कौन सा सही होगा, सी रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2 का अनुपात होता है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। तो जो वंदे मातरम है आपका वो आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है, आनंद मठ से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला है मुंडकोपनिषद, दूसरा है भारत भारती, तीसरा है कठोपनिषद और चौथा ऑप्शन है आपका आनंद मठ। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसके बाद तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एसएससी में 2017 में आया था कि तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो तिरंगे के चक्र में आप कितनी तीलियां होती हैं, 24, 20, 21, 22, 24। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपका 24 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे कहाँ होगा, कहाँ और कब गाया गया था, कब और कहाँ गाया गया था। तो इसमें आपको बताना होगा कि 1931 कलकत्ता में या 1911 कलकत्ता में या 1896 कलकत्ता में या फिर 1950 दिल्ली में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1911 कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।
अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका SSC 2016 में आया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? जो चक्र बीच में बना होता है हमारे तिरंगे के, उसके क्या रंग होता है? तो उसका कलर क्या होता है? उसका कलर होता है समुद्री नीला, या फिर हरा, या गहरा नीला, या फिर काला। तो क्या होता है? गहरा नीला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये NCERT पर बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसे रखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये पूछा जा सकता है अगली बार। अब देखिए आप, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने फेर दिखाई देते हैं? जो आपका भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक होता है उसमें आपको कितने फेर दिखते हैं? तो उसमें आपको फेर कितने दिखाई देते हैं? 1 दिखाई देते हैं, या 2 दिखाई देते हैं, या 3 या 4? इसका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि एक उसमें पीछे होता है इसलिए वो दिखाई नहीं देता है, केवल 3 ही दिखाई देते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो क्या है? पहला ऑप्शन है आपका सत्यमेव जयते, दूसरा ऑप्शन है वंदे मातरम, तीसरा ऑप्शन है जय जवान जय किसान, और चौथा ऑप्शन आपका है जय हिंद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सत्यमेव जयते। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि RRB में 2017 में आया था। भारत का राष्ट्रीय गीत, क्योंकि बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में, वो जैसे ही देखते हैं जनगण मन उस पर टिक कर देते हैं, लेकिन ये हमें नहीं देखना है। इसमें राष्ट्रीय गीत लिखा है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? क्या होगा आपका राष्ट्रीय गीत? जनगण मन नहीं होगा, क्या होगा? वंदे मातरम होगा। अब इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो आपका किस पर आधारित है? तो वो किस पर आधारित है? आपका शक संवत पर। किस पर? शक संवत पर, ना कि विक्रम संवत पर, ना हिजरी, और ना ही ग्रेगोरियन संवत पर। यह आपका किस पर आधारित है? शक संवत पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी सहायता हो सके ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।